पति ब्रह्मचारी। मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ। सूरज, तुम भी मुझसे बहुत दूर चले जाओ, वरना मेरी मनुष्यत तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। क्या है? आइए, हम लोग बाहर थे। जब से इस घर में आई है, बर्बादी, दुख, तकलीफ भी हम लोगों ने देखी है। पहले हमारे घर में फूट डाली और आज मेरी बेटी की गृहस्थी ही फूक दी। उसका जीवन तहस नहस करके तू आईएएस ऑफिसर बनकर अपना भविष्य संवारने चली है, तो बद्दुआ देती हूँ तुझे। तू कभी फलेगी फूलेगी नहीं। नहीं बनना मुझे आईएएस, मुझे नहीं करना कुछ। मुझे नहीं करना कुछ। ठीक है, मत दीजिए एग्जाम, मत बनिए आईएएस। तोड़ दीजिए, सारे सपने तोड़ दीजिए। कोई किसी को फोर्स थोड़ी ना कर सकता, आपकी मर्जी। क्या बोल रहे तू? हाँ, क्या क्या बोल रहे तू? आइए, बस एक आपके ही तानों की कमी थी। बड़ा सपोर्ट करते रहते हैं ना आप इन्हें। हाँ, आपके ही बल पर उछलती रहती है ना ये, पर ये किसी लायक नहीं है। सोचा था पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, अपनी जिंदगी में कुछ कर जाएंगे, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हो पा रहा इनसे। ना किसी काम के हैं ये, ना धाम के हैं। पूरी तरह से गले आ पड़ी है मेरे, परेशान कर रखा है मुझे। नहीं पढ़ाई लिखाई करना ना, ठीक है, तो ये बुक क्यों ला कर रखा था मैं? तू बस गुंडा है, गुंडा। तू क्या समझेगा किसी का दर्द? हूं मैं गुंडा। वो और ये बात मैं बहुत पहले मान चुका हूं। अच्छा, तो आज मैं भी इस बात पे यकीन कर लेना चाहता हूं। अगर तू वाकई गुंडा है तो चला गोली मार अपने बाप को, मार। हिम्मत कैसे हुई पापा जी को गन दिखाने की? गन वापस रखो, वापस रखो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। पापा जी मेरे लिए सबसे ऊपर है। वापस रखो गन। अच्छा, अगर इतना ही मानती हैं आप पापा को, तो कीजिए ना उनके सपने पूरे। आईएएस बनना सिर्फ आपका ही सपना नहीं है, उनका भी सपना है। तो कीजिए सपना पूरा, तो कीजिए, उन्हें खुश कीजिए। चलिए घर से बाहर निकलिए और चल के दीजिए स्कॉलरशिप का एग्जाम, ताकि उन्हें आप पर नाज हो। कर सकती हैं आप? अब सोच क्या रही हैं आप? सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, चलकर एग्जाम दीजिए। चलिए। यहाँ खड़ा खड़ा भाषण क्या दे रहा है? जा, जा ले जा इसे, पकड़, जा, जा बेटा, शाबाश, जा। ऑल द बेस्ट भाभी। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मेरे लिए नहीं, ईशा जी के सपने पूरे करने के लिए। बस एक ही रास्ता है, उन्हें एग्जाम के लिए मोटिवेट करने का। प्लीज। मैं अपनी बहू के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बोल क्या करना है? बेस्ट ऑफ लक। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? मतलब? जो लड़का भगवान से पहले अपने पिता की पूजा करता हो, उनको वो गन दिखाएगा और मैं उसे सच मान लूंगी। तुम पापा जी के सामने नजरें उठाकर नहीं देख पाते, उनको गन दिखाना तो बहुत दूर की बात है। खैर जो भी हो, सूरज तुम्हारा प्लान वर्क कर गया। आज
पहली बार पापा जी ने मेरे लिए घर में गन निकालने की परमिशन दी। सूरज, मैं समझ गई तुम और पापा जी बड़ी शिद्दत से चाहते हो मैं ये एग्जाम दूं। मैं भी वादा करती हूँ, मैं ये एग्जाम पूरी जी जान लगा के दूंगी और मैं आप दोनों को निराश नहीं करूंगी। ईशा जी ने सारे सवालों के सही जवाब तो लिखे होंगे ना। आज घर में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दी है। नहीं 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 नहीं, हे बजरंगबली, ईशा जी का एग्जाम अच्छा से जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं। मदद करना उनका। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। जाकर देखूं क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे यही उनका इंतजार करना होगा। से ईशा जी इतनी समझदार और स्ट्रांग है कि आज घर में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से एग्जाम पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे। बस कुछ भी हो जाए, एग्जाम अच्छा जाना चाहिए ईशा जी, एग्जाम अच्छा जाना चाहिए और कुछ नहीं। ईशा जी, ईशा जी, ये कैसे आप, ये पेपर कैसा गया? मतलब सब सही ना? ओ, तो बेसब्री से यहाँ इंतजार हो रहा है। क्यों इतनी फिक्र है मेरी? फिक्र नहीं हो रही है, बस ऐसे ही। ये अब ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अब बताइए एग्जैक्ट। तुम्हें पता है जब तुम ऐसे कंट्रोल में गुस्सा करते हो ना तो जी तो करते है तुम्हारी गाल खींच लूं। सॉरी 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 सॉरी। क्या कर रहा है सूरज? खुली आंखों से सपना देख रहा है। ईशा जी तो अभी एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रही होंगी। जी बाबूजी। हाँ सरजू, मेरी एक पहचान का लड़का बैठा है आईएएस के स्कॉलरशिप एग्जाम में। उसे नकल की पर्चियां पकड़ानी है और एक तू ही है जो ये बेईमानी का काम पूरी ईमानदारी से कर सकता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? शर्म नहीं आती चीटिंग करवाते हुए? आईएएस का मतलब जानते हो? तो आईएएस का मतलब जानते हो? तो किसी एक को चीटिंग करवा के दूसरे का हक छीन रहे हो तो, पर ये तुम जैसा गुंडा कभी नहीं समझ सकता। अंदर ईशा जी एग्जाम दे रही है और यहाँ बाबूजी, क्या करूं? बाबूजी, आज तक मैंने आपका कहा कभी नहीं टाला। आज पहली बार मैं आपका काम नहीं कर पाया, क्योंकि जिस हॉल में मुझे ये पर्चियां बांटनी थी उसी हॉल में ईशा जी भी एग्जाम दे रही है। कहा तूने? बाबूजी मुझे गलत मत समझिए, ये मैं उनकी तरक्की के लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि उन्हें घर से निकालने के लिए कर रहा हूँ। ईशा जी पढ़ लिख लेंगी तो वो अपने आप ही मेरे घर से निकल जाए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैंने ये फैसला लिया। जानता हूं तू जो कुछ करेगा सोच समझ के करेगा सरजू। मुझे भरोसा है तू मुझे दगा नहीं देगा। जी बाबूजी, ये भरोसा बनाए रखिए बाबूजी। मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा लेकिन आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा। ठीक है जा। ईशा, मैं किसी भी हाल में तुझे ये दांव जीतने नहीं दूंगा। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? हेलो पुलिस स्टेशन। ये दुनिया कभी अच्छी थी ही नहीं सूरज।
इस दुनिया ने हमेशा कमजोर को ही अपना निशाना बनाया है। अगर इस दुनिया पे राज करना है तो इसके सीने पर सवार होना पड़ेगा। क्या कराइए? गन क्यों रख रहा था उसके पैर? तुझे क्या, तो अपना काम कर। तुम जैसे लोगों की वजह से आज फिर से किसी की जिंदगी बर्बाद होने वाली। होते कौन हो? किसी का भविष्य बर्बाद करने वाले, किसी के सपने, किसी के माँ बाप की उम्मीदें तोड़ने वाले। जब सपने चूर चूर होते हैं तो उसका दर्द कितना होता है नहीं जानता ना, मैं जानता हूँ। जब बिना गलती के लोग आपको गुनहगार समझते हैं तो क्या गुजरती है खुद पर, जानता है नहीं जानता? हा? जब अपने बाप का ही हाथ अपने सर से उठ जाए तो वो किसी सजा से कम नहीं होती। गुंडा कहलाना क्या होता है जानता है तू? नहीं, मैं जानता हूँ। तो जो कर रहा है उससे आज किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझ रहा? क्या लगता है वो तेरा, जो तू मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहा है? चल काम कर अपना। कोई नहीं लगता वो भी, पर आज तुम लोगों ने उससे फिर से उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां कभी मैं खड़ा हुआ था। कभी मैं भी अपने सपनों के साथ, पापा की उम्मीदों के साथ ही एग्जाम देने आया था, पर मेरे बैग से गन निकली तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से। बस आज मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरा गुंडा पैदा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। तुम्हें झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, कानून का सहारा लेते। कानून का साथ मैंने तभी छोड़ दिया था जब इसी कायदे कानून की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था। चलिए अभी घर चलिए। क्यों? आखिर हुआ क्या था? चलिए घर चलिए। सूरज, सूरज ये हेलमेट तुम्हारा है? हाँ क्यों, क्या खराबी है इसमें? मतलब सूरज ही है इसके, वो सारी किताबें, स्पेशली सारे नोट्स सूरज के बनाए हुए। पर ये एसके है कौन? सूरज, अरे आ गई बेटा। हाँ, कैसा रहा एग्जाम? मतलब अच्छा ही गया होगा क्योंकि तूने बहुत मेहनत से, दिल लगा के, लगन से पढ़ाई की है। अच्छा ही गया होगा, पर फिर भी मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बोल, कैसा गया एग्जाम? पापा जी, क्या एसके सूरज का ही नाम है? नहीं, एसके सूरज नहीं है। तू जानना चाहती है एसके कौन है? हाय, तुम्हारा हॉलीडे ट्रिप कैसा जा रहा है? मिसिंग यू। Awesome. Missing you too. Awesome, but missing you too. Wow. Thank you. बस कुछ दिन और मुझे बहाना बनाना पड़ेगा कि मैं पेरिस में हूँ। उसके बाद मैं आरव से मिल पाऊंगी। थोड़े दिन और ये अमीर बनने का ड्रामा करना पड़ेगा। इससे पहले काव्या की जॉब छुड़वानी पड़ेगी।
होशियार था मेरा सूरज, अपने नाम की तरह रोशनी और तपिश थी उसमें। पापा रहने दीजिए, बहुत तीखी है, मैं नहीं खा सकता। आप जीत गए, मैं हार गई। मैं जानता हूँ कि तूने हार क्यों मानी, क्योंकि तुझसे मेरी तकलीफ नहीं देखी जा रही ना। नहीं पापा, आपकी जीत मेरी जीत हुई ना। ये बात तो सही है बेटा। पर एक बात बताओ बेटा, हर बाप ना अपने बेटे को ही जीतता देखना चाहता है। ठीक है दादा, जब अगली बार हम यहाँ आएंगे ना तो आप देखना, मैं जीत कर दिखाऊंगा और आप हार जाएंगे। अरे पापा, आप अभी तक जाग रहे हैं? सर दर्द हो रहा है ना, आजा तेरी मालिश कर देता हूँ, सारा सर दर्द ठीक हो जाएगा, आराम मिलेगा तुझे। रख इसको, रख इसको। ये सारा दिन रात किताबों में उलझा पड़ा रहता है ना, इसके लिए सर दर्द होता है, सर भारी हो जाता है बेटा। अब तू देखना तेरा सारा दर्द कैसे गायब हो जाता है। सच पापा, आपके हाथ सर पर आते ही सारा दर्द मिट जाता है। मालिश तो हो ही जाती है और साथ ही साथ आपका आशीर्वाद भी मिल जाता है। जब तक तेरा बाप जिंदा है ना, ये हाथ हमेशा तुझ पे बना रहेगा। अब अपने बाप के हाथों के हीलिंग पावर का मजा ले। वैसे पापा, आप भी सारा दिन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थक जाते होंगे ना? एक मिनट पापा। क्या हुआ? एक मिनट। अरे वैसे मेरे भी हाथों का हीलिंग पावर कमाल का है, आप मजा लीजिए। अरे क्या कर रहा है? वैसे मजा तो आ रहा है। पापा, आपके एसके ने टॉप किया। अरे वाह मेरे बेटे, शाबाश शाबाश शाबाश। सच कहूं बेटा, आज तूने मेरा सीना चौड़ा कर दिया, एकदम जीता है। अब तू देखना मैं मोहल्ले में कैसे सीना तान के सर ऊंचा करके निकलता हूँ। तेरे बेटे ने टॉप किया है, टॉप। आईएएस ऑफिसर बनने वाला है, सैल्यूट तो बनता है। ऐसा था मेरा एसके, मेरा बेटा, मेरा गुरूर, मेरी ताकत, मेरा अभिमान। आज जो सूरज तू देख रही है ना बेटा, वो एसके नहीं है। एसके को मैं बहुत पहले खो चुका हूं। पापा जी, पापा जी, लेकिन ये हुआ कैसे? मेरे सूरज को ग्रहण लग गया। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? हेलो पुलिस स्टेशन। हमें तेरे साथ नहीं रहना। तेरा तो अब कुछ नहीं होगा, पर हम तेरे साथ रहेंगे ना तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। बस एक ही धुन सवार थी उसमें, आईएएस ऑफिसर बनने की। और बन गया गुंडा। और उस दिन मैंने अपने एसके को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मतलब सूरज आईएएस बनना चाहता था। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 185 के तहत नशे में ड्राइव करना क्राइम है। शराब पीना क्राइम नहीं है। आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(e) के तहत इलीगल रिवॉल्वर रखना क्राइम है। चलाट कानून की तो ऐसी की तैसी, जिसके पास पावर है वही मालिक है।
वादा करता हूँ पापा, आईएएस ऑफिसर बनके कभी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा, कभी कोई बेईमानी नहीं करूंगा, और आप जब भी मुझे देखेंगे आपको मुझ पर गर्व होगा। पापा, टॉप किया है मैंने। मुझे सूरज को वो बनाना होगा जो वो डिजर्व करता है। उसे आईएएस ऑफिसर बनना होगा। अभी के अभी अपनी ये ऊट पटांग हरकतें करना बंद कर दीजिए। मैं बंद कर दूंगी। पेन हाथ में लो और फिर से एसके बन जाओ। ये है मेरी असली पहचान। मैं गुंडा, सिर्फ एक गुंडा।